नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारतीय संसद से जुड़े हुए तथ्यों को देखा था। आज हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के प्रश्नों को यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 9 पार्ट्स में 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सदन स्थायी एवं उच्च सदन है? तो हमारे पास 2 सदन है, एक आपका स्थायी है, एक आपका अस्थायी है। तो अस्थायी आपका लोकसभा है, स्थायी आपकी राज्यसभा है। एक आपका उच्च सदन है, एक आपका निम्न सदन है। तो उच्च सदन आपका राज्यसभा है, निम्न सदन आपकी लोकसभा है। तो यह आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में अधिकतम 250 हो सकते हैं। इन 250 में से निर्वाचित 238 होते हैं, बाकी जो 12 हैं आपके, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें, तो मैक्सिमम है कि इतने हो सकते हैं। वर्तमान में है कितने? वर्तमान में 245 है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ये जो 12 व्यक्ति होते हैं आपके अलग अलग क्षेत्र से होते हैं, कला के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, सामाजिक सेवा के क्षेत्र से, अलग अलग क्षेत्रों से। ठीक है। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो विधानसभा में होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं और तब राज्यसभा के लिए व्यक्ति को चुना जाता है। अगर किसी राज्य में, जैसे केंद्र शासित प्रदेश है कई सारे जहां पर विधानसभा ही नहीं है, तो वहां पर एक विशेष निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जो राज्यसभा के लिए प्रतिनिधि चुनता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो इनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, ये वाला क्वेश्चन, कि राज्यसभा के लिए जो चुने जाते कैसे चुनते हैं? क्या भारत की जनता चुनती है या लोकसभा के सदस्य चुनते हैं? कैसे? तो राज्यसभा के लिए विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो किसी भी राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये उस राज्य की जनसंख्या पर डिपेंड करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। इसको आपने याद करना है। ठीक है। यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें हैं जो सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी यूपी में हैं 80, और सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें 403 भी यूपी में हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी कम से कम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि ये आयु लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष है। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, जबकि लोकसभा में कितना होता है? 5 साल का। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो गणपूर्ति संख्या यानी अगर आपको लोकसभा का सत्र बुलाना है, बैठक बुलानी है, तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो कितनी है निर्धारित संख्या? 25 है, क्योंकि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। 250 का 1/10 कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस चीज को ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन राज्यसभा को भंग करता है या राज्यसभा किसकी सिफारिश पे भंग होती है, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, किसी को अधिकार नहीं है राज्यसभा को भंग करने का। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और इसीलिए क्वेश्चन आता है, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन क्या देखा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, हमने कहा 6 वर्ष। एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, बताइए राज्यसभा के सभापति का, अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तब 6 वर्ष नहीं करना, तब 5 वर्ष करना, क्योंकि वो सभापति भारत का उपराष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो वह है आपकी राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, तो राज्यसभा का सभापति जो चुना जाता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। इनडायरेक्टली यहां पर उपराष्ट्रपति को लेकर क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए, जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे केवल लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, इसीलिए एग्जाम में दे दिया, बताएं राज्यसभा के सभापति को कैसे चुनते हैं। तो राज्यसभा के सभापति के लिए दोनों सदस्य वोट करते हैं, दोनों सदन के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, क्योंकि ये सिर्फ सभापति नहीं है, उपराष्ट्रपति भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कैसे चुना जाता है। फिर से वही क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना होता है। यानी लोकसभा ने धन विधेयक को पारित कर दिया, राज्यसभा मैक्सिमम कितने दिन तक उसको रोके रख सकता है, 14 दिन तक। 14 दिन तक उसे वापस लौटाना होगा, अगर नहीं लौटाएगा तो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, वो सदन का सदस्य ही नहीं है। जब सदस्य नहीं है तो वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, तो हर 2 साल में चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो इनका निर्वाचन राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, जैसा हमने ऊपर देखा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर कितनी समय सीमा में कार्य संपादन ना करे, तो वही बात है 14 दिन का, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, तो राज्यसभा के सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी यहीं पर क्लियर कर लीजिए। हमने कहा राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं 2 तरीके से आते हैं, या तो वो मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चयनित होंगे, ठीक है। जो मनोनीत करने की प्रोसेस है ये हमने आयरलैंड से ली है, ठीक है, और जो ये निर्वाचन की आपकी प्रोसेस है ये हमने साउथ अफ्रीका से ली है, दोनों याद करना, ठीक है। राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति होगा, यहां पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यह आर्टिकल 80 में है और कहां से प्रेरित है, आयरलैंड से प्रेरित है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, तो राज्यसभा का सदस्य सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर को बनाया गया था। यह था अभिनेता। पहली अभिनेत्री पूछेगा नरगिस दत्त, और पहली महिला राज्यसभा के लिए जाने वाली, ये बहुत बार पेपर में आती है, ठीक है, पहली अभिनेत्री। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो पहली महिला महासचिव राज्यसभा की, उनका नाम था BS रमा देवी। इनका नाम भी बहुत बार पेपर में आता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था, तो सबसे पहले गठन होता है राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 को। ये डेट एग्जैक्ट पूछी जाती है पेपर में। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई, तो पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। ये गठन है, ये पहली बैठक है, ठीक है। नेक्स्ट है,
संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं हो सकता। कल भी हमने देखा था 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। देखिए, भारत में जो भी खर्चा होता है वो आपके 2 तरीके से होता है, या तो संचित निधि से होगा या फिर आकस्मिक निधि से होगा। आकस्मिक निधि जो होती है वो राष्ट्रपति के कंट्रोल में होती है, यहां से बहुत कम खर्चा होता है। ज्यादातर जो मैक्सिमम खर्चा होता है वो संचित निधि से होता है, और बिना संसद की अनुमति के आप संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव तब दिया जाता है जैसे सत्र की सामान्य प्रोसेस चल रही है, कोई अति महत्वपूर्ण मुद्दा है तो उस पर चर्चा की जाए, और जो मुद्दा पहले से चल रहा है उसको आप स्थगित कर दें, उसके लिए लाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो इनमें से बात हो रही है, इनमें से सबसे कम चुने जाते हैं हिमाचल प्रदेश से। जैसा आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ से 5 हैं, हिमाचल से 3 हैं, झारखंड से 6, जम्मू कश्मीर से 4। ठीक है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? कई बार देख लिया, राज्यसभा। ठीक है। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष? भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो ये हमने राज्यसभा के गठन को लेकर, उनके सदस्यों को लेकर, अध्यक्ष को लेकर, निर्वाचन को लेकर और पहली बैठक को लेकर सारे इंपॉर्टेंट तथ्यों को हमने देखा। अब हम लोकसभा के बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहला है, कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा तो कैसे चुनी जा रही थी? अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी हम विधायकों को चुनते हैं और तब विधायक राज्यसभा का सदस्य का चुनाव करते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए जो सांसद होते हैं उनको डायरेक्ट जनता वोट करती है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत में लोकसभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा के गठन की जानकारी आर्टिकल 81 और 331 में है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो मूल संविधान, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय लोकसभा में सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित करी गई थी। इसको आपने याद करना है। ठीक है। बाद में धीरे धीरे इनको बढ़ाया गया। 31वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित कर दी गई? देखिए, 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 में होता है और इसके तहत जो मैक्सिमम सदस्य संख्या थी वो 545 कर दी गई थी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? वर्तमान में ये 552 है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो जो आंग्ल भारतीय समुदाय है यहां से भी 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा में कितनों को मनोनीत कर रहा था? अलग अलग क्षेत्रों से 12 लोगों को, और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने? 2 लोगों को। कई बार क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति के द्वारा संसद के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तब आप बताएंगे 14 सदस्यों को। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो कौन कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? यानी किस राज्य में कितनी सीटें होंगी कैसे डिसाइड होता है? जनसंख्या के आधार पे। राज्यसभा में भी यही है और लोकसभा में भी। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो वर्तमान में जो हम लोकसभा की सीटें देखते हैं ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? देखिए, अधिकतम संख्या तो 552 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में हमारे पास 545 सांसद हैं। इसी के लिए चुनाव कराए जाते हैं। 545 में से 2 तो राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे, बाकी 543 के लिए चुनाव होते हैं। ठीक है।
लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? तो यह निर्धारित रहेगा 2026 तक। 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी जो प्रस्तावित है 2031 में, उसके अनुसार फिर से सीटों का यहां पर बंटवारा किया जाएगा। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा में जो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है ये कम से कम 7.5 लाख की प्रतिनिधित्व को करता है, ठीक है, जनसंख्या का। लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो लोकसभा के पहले चुनाव 1952 में हुए थे। जो 2019 में चुनाव हुए थे वो लोकसभा के 17वें चुनाव थे। अब जो 2024 में होंगे वो 18वीं लोकसभा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 9 चरणों में संपन्न हुए थे? हालांकि अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि काफी पुराना हो गया है, 16वीं लोकसभा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो एक है आपका 7वां और एक है आपका 31वां, ठीक है, दोनों को याद करना, ये 31 होगा यहां पर। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनते हैं, क्योंकि हमने राज्यसभा में देखा था ना कि जहां पर विधानसभा नहीं है वहां पर एक विशेष निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, लेकिन लोकसभा में तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट जनता वोट करती है और जनता हर क्षेत्र में रहती है। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को किसका प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो किसके लिए चुनता है? एंग्लो इंडियन समुदाय से चुनता है 2 सदस्यों को। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और इसी से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सांसद होना जरूरी है, और सांसद आप तब बन सकते हैं या तो आप राज्यसभा के सदस्य हो या फिर आप लोकसभा के सदस्य हो। राज्यसभा में उम्र है 30 वर्ष, लोकसभा में उम्र है 25 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, ताकि आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकें। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है? तो किसका है? उत्तर प्रदेश का। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन भेजता है? यूपी भेजता है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कई बार आपसे इंडिविजुअल राज्यों की भी पूछ लेता है, तो किसकी है? 14 है यहां पर झारखंड की, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो देखिए, यूपी के अलावा महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, और तीसरे नंबर पे आपका बंगाल आता है जहां पर 42 सीटें हैं, और फिर बिहार आता है जहां पर 40 सीटें हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? ये आधारित है आपके 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन सी। निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित हैं? ऊपर हमने देखा था 31, 7वां और 31, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, ठीक है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? पहला स्थान यूपी का है 80 सीटें, दूसरा महाराष्ट्र का है आपका 48 सीटें। बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में हैं आपकी 11 सीटें। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो सबसे ज्यादा आते हैं दिल्ली से। कितनी है दिल्ली में लोकसभा की? 7 सीटें। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली को कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो दिल्ली कितने भेजता है? 7 लोकसभा सदस्य। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का नॉर्मली जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो ये बढ़ा सकती है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। लोकसभा में कोरम
पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है? तो लोकसभा में अगर आपको बैठक करनी है, कोरम पूरा करना है, तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10 सदस्य होने चाहिए। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो 5 वर्ष होता है कार्यकाल, लेकिन आप 1 साल और बढ़ा सकते हैं अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा की किस सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो अगर कोई सदस्य लगातार 2 महीने तक एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्य समाप्त हो जाती है। ठीक है। संसद सदस्यों को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपए मिलता है? तो संसद सदस्यों की तनख्वाह वर्तमान में कितनी है? 50,000 रुपए महीना। केंद्रीय मुख्य सचिव को कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए महीना। अप्रैल मई 2014 में हुए चुनाव किस लोकसभा के लिए हुआ था? यह चुनाव 16वीं लोकसभा के लिए हुआ था और 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए हुआ। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई? तो भूतपूर्व सांसद सदस्यों के लिए पेंशन 1976 से शुरू किया गया। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की पहली तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 2 बैठकों के बीच किसी भी कीमत पर 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के आपके वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। हालांकि वर्तमान में कितने बुलाए जाते हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। कैसे कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो देखिए, निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, फिर ये सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, और निलंबित करने का जो अधिकार है, अयोग्य करने का जो अधिकार है, वो राष्ट्रपति को है। निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है और ये सिफारिश करता है फिर। ठीक है। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, इसे कौन चुनता है? इसे राष्ट्रपति चुनता है। और प्रोटेम स्पीकर का, क्योंकि ये टेम्पररी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इनका मेन काम क्या है? जो नए सदस्य चुनकर आए हैं उनको शपथ दिलाना। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करेगा। और राज्यसभा का कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो करेगा राष्ट्रपति, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा पर। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए और विकल्प में दे दे राष्ट्रपति या ये वाला दे दे, तो आप इस वाले को चुनेंगे। ठीक है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ा सकते हैं? संसद के द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो वो है संविधान संशोधन करने के विषय में। अगर संविधान में कोई संशोधन करना हो तो इस मामले में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समान शक्तियां दी गई हैं। ठीक है। लोकसभा का नेता कौन होता है? आमतौर पर लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो देखिए, पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी बिल होगा, चाहे आपका धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, वो सिर्फ लोकसभा में ही पहले आएगा। प्रस्तावित होने का मतलब है, देखिए जाएगा तो दोनों सदन में, लेकिन पहले कहां आएगा? जैसे संविधान संशोधन विधेयक है, उसे आप किसी भी सदन में ला सकते हो पहले, लेकिन जो वित्त विधेयक से जुड़े होंगे वो सबसे पहले लोकसभा में ही आएंगे। किस विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो कौन सा विधेयक है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक सिर्फ पहले लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो एक दिन में आप मैक्सिमम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है आपका लद्दाख है। ठीक है। हालांकि लद्दाख वर्तमान में आपका केंद्र शासित प्रदेश है, अब ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। वर्तमान में ये आपका सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव भी सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है।
लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? तो एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है लोकसभा में वो आर्टिकल 330 में है। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? यानी एसटी सबसे ज्यादा कहां से चुनकर आते हैं? मध्य प्रदेश से। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? उनकी जनसंख्या के आधार पे। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग करता है? मंत्रिपरिषद, यानी जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, किसी साधारण विधेयक के लेकर विवाद हो गया, एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरा नहीं कर रहा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तो जो जितने मेंबर उस समय उपस्थित हैं साधारण बहुमत आपको चाहिए और बिल आपका पास। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। और कब से कब तक होता है? 12 से लेकर 1 बजे तक। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? तो लोकसभा का सत्र एक वर्ष में आपका 2 बार बुलाया जाता है कम से कम। हालांकि बुलाते 3 बार हैं, लेकिन कम से कम कितना बुलाया जा सकता है? 2 बार। भारतीय संसद में शामिल हैं। तो भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहां पेश किया जाता है? तो धन संबंधी विधेयक आपके लोकसभा में आते हैं सबसे पहले। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन है, बजट भी सबसे पहले लोकसभा में ही आता है। नेक्स्ट है, किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था? तो वो है आपकी 5वीं लोकसभा। जो 5वीं लोकसभा थी यह 5 वर्ष से अधिक कार्य करती है, क्योंकि आप जानते हैं 1975 में इमरजेंसी लग जाती है, तो इसका कार्यकाल 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। तो इसको भी आपने याद करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज है जिसमें हम आपके पूरे जीके को वन लाइनर के रूप में यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। आज हमने संविधान की 10वीं क्लास यहाँ पर कवर करी और इसमें हमने राज्यसभा और लोकसभा से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।